फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड फिल्टर होकर उससे प्योर इम्प्योरिटीज़, वेस्ट और साथ में कुछ यूज़फुल स्टफ कहा जाता है फिल्ट्रेट की फॉर्म में बॉम्बिन कैप्सूल की कैविटी में आ जाता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है, कौन से प्रेशर्स हैं जो उसमें काम करते हैं, इनकी स्टडी कर ली थी। नाउ सेकंड, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जो यूज़फुल चीज़ आ गई, अब जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ बॉम्बिन कैप्सूल की कैविटी के अंदर, उसमें क्या आ गया, एक तो वेस्ट आ गया जो कि एक्सक्रेट होना है, जो यूज़फुल नहीं है बॉडी के लिए, पर साथ में ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर, ये चीज़ें भी उस फिल्ट्रेट में आ जाती हैं। इनका साइज़ भी क्या होता है, बहुत कम होता है, इससे ये भी फिल्टर होके कहाँ आ जाते हैं, बॉम्बिन कैप्सूल की कैविटी में आ जाते हैं, जो कि यूज़फुल है। ग्लूकोज चाहिए बॉडी को एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए, एमिनो एसिड्स चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, सॉल्ट्स चाहिए होती हैं जो आयनिक कंसनट्रेशन होती है बॉडी की उसको बनाए रखने के लिए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये यूज़फुल होते हैं बॉडी के लिए। वाटर भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ों को दोबारा से अब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, वो ज़रूरी हो जाता है कि दोबारा से ही ये अवशोषित हो जाए, कहाँ आ जाए, ब्लड में वापस आ जाए, फिल्ट्रेट से निकल कर ब्लड में आ जाए। तो ये प्रोसेस जो है, इस प्रोसेस को कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारा जो फिल्ट्रेट है उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, वेस्ट का नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, सिलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट यूजफुल स्टफ है लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, इनका ही रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ होता है ये, मेनली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। तो प्रॉक्सिमल यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसमें होगा रीअब्जॉर्प्शन मेनली। अब क्या क्या चीज़ें कितना रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो जितना फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है उसका 99% पूरे का यूज़फुल चीज़ों पूरा जो फिल्ट्रेट आया है बॉम्बिन कैप्सूल में, उसका 99% क्या होता है, दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाता है, और कितना ही रह जाता है उसमें, सिर्फ 1%। तो 180 लीटर्स पर डे बन रहा था, तो 180 लीटर का सिर्फ कितना रह जाएगा, 1% ही एक्सक्रेट होगा, और बाकी जो बच गया 99% वो दोबारा से अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इस 99% में कौन सी चीज़ कितनी होती है, 99% जल जो है, वाटर जो है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1% ही बचा रह जाता है कैविटी में। ग्लूकोज जो है ये पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है 100%, एमिनो एसिड भी एंड विटामिन भी, ये तीनों कैसे हो जाते हैं, 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो भी ग्लूकोज गया फिल्ट्रेट के अंदर वो सारा का सारा वापस अब्जॉर्ब होके ब्लड में आ गया। 99.5% आयंस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेकंड में या एक मिनट में, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम में किसी भी पदार्थ की मैक्सिमम मात्रा जो अवशोषित हो सकती है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम, TM। यानी एक पर्टिकुलर टाइम ले लें, अपन ले लें 1 मिनट, और कोई पर्टिकुलर पदार्थ ले लें, चीज़ ले लें, सब्सटेंस ले लें, ग्लूकोज। अब 1 मिनट में ग्लूकोज जो फिल्ट्रेट में प्रेजेंट है उसकी कितनी मात्रा अवशोषित हो रही है दोबारा, वो क्या है, उसका ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम। तो इसकी कितनी हो रही है, पूरी की पूरी हो रही है, यानी 100% हो जाएगा इसका ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम। जैसे मान लो इसका परसेंटेज में नहीं देखे अपन, इसकी कितनी हो सकती है, अज्यूम कर लो 500 यूनिट ले लें अपन कोई भी फॉर एग्जांपल, ये है इसका TM, इतनी तो हो सकती है। इतना अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है या इससे कम प्रेजेंट है वो तो हो जाएगा अवशोषित। ये हो गई, ये मैक्सिमम ये है, यानी 500 तक तो हो जाएगा। बॉम्बिन कैप्सूल की कैविटी के अंदर कितना है, या प्रॉक्सिमल कॉन्वर्जेंट ट्यूब्यूल में कितना आ गया, 500 ग्लूकोज आ गया, तो वो तो क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे कम होगा वो भी हो जाएगा, मैक्सिमम 500 हो जाएगा, वो तो क्या है, उसका ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर या कोई भी फिक्स टाइम है उसके अंदर। अब मान लो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ जाए, इससे भी ज़्यादा हो जाए, फिल्टर होकर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा, और इसकी वजह से फिल्टर में भी, फिल्ट्रेट में भी क्या आ जाए, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, कितना हो जाए, 600।
अब ये जो 600 है, ये सारी जो मात्रा ये इससे ज़्यादा हो गई ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम से, तो अब ये अवशोषित नहीं हो पाएगी। 100 फिर भी रह जाएगा, 500 हो गया, तो 100 अमाउंट जो ग्लूकोज का है वो फिर भी बचा रह जाएगा। तो अगर ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम से ज़्यादा हो जाए किसी भी सब्सटेंस की मात्रा फिल्ट्रेट में, तो उसका फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, फिक्स्ड होती है ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम की वैल्यू। ऐसे ही किडनी अपन कह रहे हैं फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो किडनीज़ की भी कैपेसिटी होती है, किडनीज़ में ही है नेफ्रॉन्स, तो किडनीज़ की जो कैपेसिटी होती है किसी भी चीज़ को अवशोषित करने की, यानी वो किस सब्सटेंस को कितना अवशोषित करेगी, तो उसकी क्या होती है रीनल थ्रेशोल्ड, यानी ग्लूकोज के कितना करेगी, जल को कितना करेगी, उसकी मात्रा जो वो अवशोषित कर लेगी किसी पदार्थ की, वो क्या है रीनल थ्रेशोल्ड। तो जिस चीज़ का जितना ज़्यादा अवशोषण कर पाएंगे किडनीज़, उतनी ही हाई उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू होगी। तो अपन क्या ग्लूकोज का 100% कर रही है, तो किडनीज की ग्लूकोज के लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू वो क्या है हाई थ्रेशोल्ड सब वैल्यू है, और फिर सब्सटेंस को क्या कहेंगे, ग्लूकोज को क्या कहेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। और ऐसे ही जिनका बहुत कम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे यूरिया को तो एक्सक्रीट करना ही है, तो इसका रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, तो इसको कहेंगे ये कैसा है लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है यूरिया और कुछ सॉल्ट्स भी। टीएम क्या है मैक्सिमम मात्रा जो एक फिक्स टाइम में अब्जॉर्ब हो सकती है किसी भी पदार्थ की, और किडनीज की कैपेसिटी कि वो कितना अवशोषित कर सकती हैं किसी चीज़ को, उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू। जो चीज़ ज़्यादा अवशोषित हो रही है उसकी वो सब्सटेंस होंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और जो चीज़ कम मात्रा में अवशोषित हो रही है वो सब्सटेंस होंगे लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। तो सेकेंड हो जाएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिससे फिल्ट्रेट का अमाउंट कम हो जाएगा। 99% जो फिल्ट्रेट है वो तो दोबारा अब्जॉर्ब हो गया, और सिर्फ 1% रह गया कैविटी के अंदर। मेन होगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इसके अलावा वाटर का हो जाएगा हेनलीज लूप में। अब चला गया जो भी फिल्ट्रेट था डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब थर्ड स्टेप आएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है ये लास्ट स्टेप है। मेनली कहाँ होता है ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। इसमें अभी भी मान लो ब्लड में कोई वेस्ट रह जाए, यूरिया या कोई ड्रग्स या कुछ भी वेस्ट रह जाए, तो उसको दोबारा से सिक्रेट कर देते हैं कहाँ पे, उस कैविटी में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कैविटी में। इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। जैसे किस किस को कर सकते हैं, पोटेशियम आयन है, अमोनियम आयन है, यूरिक एसिड है, प्यूरिक एसिड है, जिनको एक्सक्रेट करना है इनको दोबारा से, अगर वो ब्लड में बचे रह जाते हैं तो दोबारा से उनको सिक्रेट कर देते हैं कहाँ पे, उस कैविटी के अंदर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कैविटी के अंदर। अभी कैसे इंपॉर्टेंट है, एक तो हाइड्रोजन आयन का पीएच की प्रेजेंस को मेंटेन करने में, यानी पीएच को मेंटेन करने में। अगर ब्लड क्या है, ब्लड में हाइड्रोजन आयन हो जाए ज़्यादा, तो ब्लड का पीएच जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जैसे मान लो ब्लड का पीएच वो कम हो रहा हो, वैसे ही इनका सिक्रेशन कहाँ हो जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कैविटी में। ये ब्लड से कहाँ आ जाते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की कैविटी में आ जाते हैं। जैसे ब्लड में इनका कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कम हो जाती है, और पीएच दोबारा से बढ़ के नॉर्मल हो जाता है, तो पीएच को कंट्रोल करने में काम में आते हैं। सेकंड, जो यूजलेस सब्सटेंसेस होते हैं उनको बॉडी से हटाने में भी काम में आता है ये प्रोसेस।